क्रिस्टल्स के बारे में कुछ कुछ मैं छोटा थोड़ा सा आपको बताऊंगी, जो आपको आइडिया होगा कि क्रिस्टल्स होते क्या है और वो हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा बहुत हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल की हिस्ट्री से। देखिए, क्रिस्टल्स अभी से नहीं यूज हो रहे, क्रिस्टल्स तो लाखों सालों से यूज हो रहे हैं। ये तो अब हमें, जब उनकी बहुत हाईएस्ट लेवल पे नॉलेज आकर लुप्त हो गई, जब वो मैजिकल पर्पज से यूज होने के बाद लुप्त हो गए, फिर अब हम लोग उसको खोज कर रहे हैं। अब हम खोजी बन गए कि पहले जो हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी वो क्रिस्टल्स को इतना मैजिकली यूज कर रही थी, हम लोग कैसे यूज करें उनको, वो जो हमारी लाइफ में भी वो मैजिक है। पहले सारे शमन्स आपने देखा होगा ना, सारे शमन्स या जो नेचुरल हीलर्स होते हैं, ठीक है, आपने सबको देखा है, सब क्रिस्टल्स धारण करे हुए होते हैं। क्या पर्पस, वो फालतू में धारण करेंगे नहीं, कोई पर्पस है ना उनके पीछे। वो पर्पस अब हम इस कोर्स में जानेंगे कि उन्होंने क्यों धारण कर रखा है। एक हमारी एक सभ्यता थी पुरानी, एशियन सुमेरियंस, जो 4th मिलेनियम बीसी में थी। ठीक है, वो क्रिस्टल्स कैसे यूज करते थे, वो सारा उनका मैजिकल रिचुअल्स रहता था। मैजिकल रिचुअल्स में कैसे यूज करते थे वो, जैसे सारे क्रिस्टल्स वो ना एलिमेंट से कनेक्ट करते थे। ठीक है, उनसे वो अपना काम कर, द क्रिस्टल्स वाज गॉड टू देम, वो उनको पूछते थे, राइट। अब जैसे आप चाइनीज ले लीजिए, चाइनीज लोग क्या करते हैं, अपनी जो मम्मीफाई करते हैं ना, जो सारे जो उनकी मम्मीज होती है, मम्मीज के साथ वो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स रखते हैं। वो दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ। उनके पास ना, जैसे हम कहते हैं ना LIC की पॉलिसी होती है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो वो पॉलिसी क्रिस्टल्स की ना उनके साथ होती है, चाइनीज की, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक देयर इज अ क्रिस्टल कॉल्ड ग्रीन अवेंचुरिन, वो आफ्टर लाइफ में रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जो क्रिस्टल है उनके हार्ट को हेल्प करेगा। वो जो क्रिस्टल है उनको अबेंडेंस देगा कि आफ्टर लाइफ में जहां भी जाएंगे दे विल बी अबेंडेंट इन एनी फॉर्म। वो उनका इतना ज्यादा मानना है। आप आज जो भी हमारी मम्मी इजिप्शियंस की जो पिरामिड्स हम लोगों ने खोदे हैं, उनके अंदर से सब निकला है, इतना ज्यादा खजाना क्रिस्टल्स का निकला है। वो उनकी अपनी धारणा है, मान्यता है। वो मान्यता कोई ऐसी तो नहीं होती, जब उनको कुछ बेनिफिट होता है तभी कोई अपनी मान्यता रखता है। नेक्स्ट, अब हम चाइनीज में देखते हैं कि चाइनीज में क्रिस्टल्स बहुत बहुत पुराने तरीके से यूज होते हैं। और आजकल की मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई आप में से एक्यूप्रेशर करता है या फिर एक्यूपंचर करता है, जो निडल्स होती है ना एक्यूपंचर की, जो असली TCM लोग करते हैं, चाइनीज मेडिकल जो करते हैं, उन जो निडल्स के ऊपर टिप पे ना क्रिस्टल्स लगे होते हैं। उनकी एनर्जी होती है टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम देयर हैंड टू देयर बॉडी टू द नाड़ी, एनर्जेटिक जो उनकी नाड़ी जा रही होती है। दे आर हैविंग क्रिस्टल्स ऑन द टॉप ऑफ इट। क्रिस्टल्स के तो इतने अनगिनत यूज है, क्रिस्टल्स हम इतने मैजिकली यूज, बिकॉज दे आर द ट्रांसमिटर्स, दे आर द एनर्जी क्रिएटर्स। ये क्रिस्टल्स को अगर हम क्रिस्टल्स ना बोल के, अगर हम इसकी भाषा में बोले कि ये क्या काम करते हैं, दे आर द एनर्जी जनरेटर्स एंड दे आर द एनर्जी ट्रांसमिटर्स। ओके, जैसे हम कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर्स क्या हम समझते, कंप्यूटर का नाम लेते ही हम समझ जाते हैं कि भाई they will store data in themselves, they will process with the data और हमें उसका रिजल्ट दे देंगे। ऐसे ही क्रिस्टल्स का नाम लेते ही आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए, दे आर द मैजिकल बीइंग्स। उनके अंदर अपनी एक प्राण शक्ति होती है, वो शक्ति से वो बहुत सारे काम करते हैं, हम उनको जो बोलेंगे वो करेंगे। लेकिन देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग, बट हमारे, बिकॉज एज वी आर हीलर्स, राइट, तो जो हम कहते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, हम जिस क्रिस्टल से हम जैसा भी काम लेंगे ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में, सारे एंशिएंट टाइम्स में सारे राजा लोग ना क्राउन पहनते थे। आपको मालूम है क्यों पहनते थे क्राउन? एनीबॉडी हैज एन आइडिया? किसी को पता है? कोई हमें मुझे पता है। स्टोन्स और क्रिस्टल्स होते थे जो उनको असिस्ट करते थे उनकी उसमें, राइट। कुछ एक्चुअली क्या होता है, जो क्राउन होता है, क्राउन का मतलब ही होता है क्राउन, वो क्राउन चक्रा से रिलेट होता है। इट इज जस्ट लाइक अ क्राउन चक्रा। और क्रिस्टल्स उसके अंदर इसलिए लगाते थे बिकॉज दैट दे वर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द क्राउन चक्रा। जो सारे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती थी, दे वर प्रोवाइडिंग द डिवाइन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्राउन चक्रा। ठीक है, तो क्रिस्टल्स की तो महत्व आप देखेंगे हमारे सारे पुराणों में, देख लीजिए सारे राजा महाराजा क्रिस्टल्स को कितना यूज। अच्छा चलो राजा महाराजा तो चलो छोड़ते हैं, आज हम देखते हैं अपनी लाइफ में क्रिस्टल्स। आप यू सी एनी सेलिब्रिटी, they are wearing lots of crystal bracelets, you know, they are full of crystals,
हर तरीके वो क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, चलो वो भी बेवकूफ नहीं है. दे वांट गुड एनर्जी, गुड वाइब्स विद देम. क्रिस्टल्स आर द क्रिएटर एंड द जनरेटर ऑफ गुड एनर्जी. ठीक है, तो क्रिस्टल्स बेसिकली क्या है, अपने आप में एक मोडालिटी भी है कि अगर आपके पास कोई मोडालिटी नहीं है तो क्रिस्टल्स अपने आप में पूरी संपूर्ण मोडालिटी है कि जिससे आप हीलिंग भी कर सकते हैं, जिससे आप एनर्जाइज भी कर सकते हैं. और अगर आप किसी मोडालिटी में, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु में है, किसी में भी है, तो यू कैन इवन यूज क्रिस्टल्स विद देम. हर चीज के साथ आपने आपको प्रोटेक्शन देनी है, क्रिस्टल यूज कीजिए. अपने आप को एनर्जाइज करना है, क्रिस्टल यूज कीजिए. आपकी इमोशनल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, क्रिस्टल्स यूज कीजिए. आपकी मेंटल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, क्रिस्टल्स यूज कीजिए. यूज क्रिस्टल्स इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये है क्रिस्टल्स, राइट?